केस का बड़ा फैसला आ गया। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस का महफूज शुदा फैसला सुना दिया। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई को 14 साल, अहलिया बुशा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी। अदालत ने बानी पीटीआई पर 10 लाख रुपए और बुशा बीबी पर 5 लाख का जुर्माना भी आयद कर दिया। जुर्माना अदा न करने पर बानी पीटीआई को 6 माह, बुशा बीबी को 3 माह इजाफी जेल काटना होगी। अदालत का अलकादिर ट्रस्ट की जमीन जब्त करने का हुक्म। बुशा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। $190 मिलियन पाउंड केस के फैसले की तफसील सामने आ गई। फैसले के मुताबिक बानी पीटीआई को नैब ऑर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 10A के तहत सजा सुनाई गई। बानी पीटीआई पर करप्शन और बुशा बीबी पर मुआवनत का जुर्म साबित होता है। अलकादिर ट्रस्ट की जमीन विफाकी हुकूमत की तहवील में दी जाती है। बानी पीटीआई और बुशा बीबी ने अगर जुर्माना जमा न कराया तो बातरतीब 6 और 3 माह मजीद कैद काटना होगी। अदालत ने 18 दिसंबर को दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। पीटीआई का एहतसाब अदालत के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। इस फैसले से मुतनाज़े फैसलों के नए बाब का आगाज हुआ है। जब फैसला सुनाया गया तो बानी पीटीआई हंस रहे थे। 190 मिलियन पाउंड के फैसले से हमें कोई हैरानी नहीं हुई। ये वो केस है जिसमें बानी पीटीआई ने कोई फायदा नहीं उठाया। उमर अयूब ने कहा, इस केस का बानी पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। बानी पीटीआई के पास अपील का हक मौजूद है। फैसला अदालतों ने ही करना है। गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर भेजा गया पैसा इस मुल्क की आवाम का होता है। आजम नजीर तारड़ कहते हैं, एनसीए में मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात हुई थी, केस में सेटलमेंट की गई। ये पैसा अवाम का था, इसलिए विफाक को मिलना था। बरतानिया ने हुकूमत को लिखा कि ये पैसा विफाक को मुंतकिल होगा। बानी पीटीआई की काबीना ने बंद लिफाफे पर फैसला दिया। ट्रायल कोर्ट ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। अलकादिर ट्रस्ट के जरिए गैर कानूनी रकम को सही साबित करने की कोशिश की गई। मेरिट और मजहब के नाम पर अवाम की लूटी हुई रकम कैसे साबित हो सकती है सही? जिस शख्स से पैसा जब्त किया गया उसी को वापस लौटा दिया गया। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की तारीख का मेगा करप्शन स्कैंडल है। ये केस पहले दिन से ही ओपन एंड शट केस था। केस के अंदर मजहब कार्ड का इस्तेमाल किया गया। उनके पास कोई सबूत नहीं था। अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी ट्रायल केस की समाअत। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि एहतजाज और हमले में फर्क होता है। जस्टिस जमाल ने कहा कि जुर्म तो हुआ है, हमने कौन सा क्लीन चिट दे दी, सवाल तो ट्रायल का हो रहा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि अगर जुर्म आर्मी एक्ट में फिट हुआ तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा कि पुलिस की वर्दी फाड़ना जुर्म है, यहाँ तो कोर कमांडर का घर जला दिया गया। समाअत पीर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास आज सुप्रीम कोर्ट में होगा। इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तैनाती का मामला ज़ेर गौर आएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए 4, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए 3 एडिशनल जजेस नामजदगियों पर गौर होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 20 नाम और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 3 एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 11 नाम ज़ेर गौर हैं। यूनान कश्ती हादसे के बाद तारकीन वतन की एक और कश्ती को अफसोसनाक हादसा। मराकश के साहिल के करीब मोरितानिया से स्पेन जाने वाली कश्ती हादसे का शिकार हो गई। खबर एजेंसी के मुताबिक कश्ती 2 जनवरी को मोरितानिया से रवाना हुई। कश्ती में कुल 86 अफराद सवार थे। 66 का ताल्लुक पाकिस्तान से था। हादसे में 36 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। अहले खाना का कहना है कि 12 नौजवान 4 माह कबल यूरोप के लिए रवाना हुए थे। पैसे ना मिलने पर कश्ती को समंदर में खड़ा कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के हवाले से दायर दरख्वास्तों पर समाअत। पंजाब हुकूमत के वकील ने
بسوں کے حوالے سے مجوزہ رولز پیش کر دیے۔ سرکاری وکیل کے مطابق گلی محلوں میں اسکولوں کو بسوں سے استثناء دینے کا پلان ہے۔ 4000 ماہانہ سے کم فیس والے اسکولوں کو بھی استثناء ملے گا۔ بقیہ اسکولوں پر خلاف ورزی کی صورت میں 50,000 جرمانہ ہوگا۔ ممبر جوڈیشل کمیشن نے کہا رولز میں مزید نظر ثانی کی جائے۔ سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے اعلان کے باوجود اسرائیلی حملے رک نہ سکے۔ عرب میڈیا کے مطابق 24 گھنٹوں میں مزید 81 فلسطینی شہید، 188 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز کی جانب سے غزہ پٹی کے مختلف علاقوں میں گولہ باری جاری۔ بمباری سے 2 بچوں سمیت 8 فلسطینی شہید، 20 زخمی ہوئے۔ غزہ کے مغربی علاقے میں اسرائیل کے فضائی حملے میں 30 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ دوبارہ حملوں کے بعد حماس نے اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ حماس کے ترجمان ابو عبیدہ نے بیان جاری کر دیا۔ ابو عبیدہ کا کہنا ہے کہ جنگ بندی اعلان کے بعد حملے اسرائیلی مغویوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اسرائیل نے جن مقامات پر حملے کیے ان میں سے ایک مقام پر خاتون مغوی بھی موجود تھی جس کا نام رہائی پانے والوں میں شامل تھا۔ کوئی بھی اسرائیلی حملہ مغویوں کی آزادی کو المیہ میں تبدیل کر سکتا ہے۔ ملک کے میدانی علاقے سردی اور دھند کی لپیٹ میں، بالائی علاقوں میں برف باری سے ہر منظر سفید ہو گیا۔ لاہور میں بھی سردی کی شدت برقرار۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز میں سردی میں مزید اضافہ ہوگا۔ لاہا میں درجہ حرارت -12، اسکردو میں -10 سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ مری میں برف باری نے موسم حسین بنا دیا۔ بلوچستان میں بھی شدید سردی۔ کوئٹہ میں درجہ حرارت -2 ریکارڈ۔ قلعہ عبداللہ میں بھی برف باری ہوئی۔ اور زخمی سیف علی خان کی ممبئی کے مقامی ہاسپٹل میں سرجری کر دی گئی۔ ڈاکٹرز کے مطابق سیف کی کمر سے 2.5 انچ چاقو کا ٹکڑا نکال دیا گیا۔ حالت خطرے سے باہر ہے۔ بالی ووڈ اداکار پر دوران ڈکیتی حملہ آور نے چاقو سیف علی خان کی کمر میں گھونپ دیا تھا۔ ممبئی پولیس نے حملہ آور کو پکڑنے کے لیے 20 ٹیمیں تشکیل دے دیں۔ سرجری کے بعد اہلیہ کرینہ کپور خان کا بیان، بالی ووڈ اداکارہ کی قیاس آرائیوں سے گریز اور خاندان کی پرائیویسی کا خیال رکھنے کی درخواست۔